किचन को खूबसूरत बनाने के लिए महंगी महंगी चीज़ों का लेना ज़रूरी नहीं होता। आप अपनी अक्लमंदी और समझदारी के साथ अपनी चादर में रहकर अपने किचन को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और खूबसूरत बना सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करूंगी और इसके साथ साथ अपने किचन की ऑर्गेनाइजेशन शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ये जो मेरा आप स्टोव देख रहे हैं ना, ये मैंने चेंज कर लिया। इससे पहले ना मैंने अपना किचन का स्टोव आपके साथ शेयर किया था, लेकिन वो मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगा था, तो शुक्र है उन्होंने चेंज कर लिया। तो अब ना मैं ये वाला लेकर आई हूँ। जो अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने अपने किचन का मेकओवर किया था और उसमें ना आपने देखा मैंने बहुत सारी चेंजिंग्स की थी। अब यहाँ पर ना ये जो मेरा मसाला रैक है ना रेड कलर का, ये मेरे थीम के साथ बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। मेरे किचन का थीम स्किन और डार्क ब्राउन है, तो मैंने ना पिछली बार जो बॉक्सेस हैं उनके लिड भी इस तरह से लाए थे कि वो ना करीब करीब उन मेरी कलर स्कीम तक पहुंच जाए। अच्छा, यहाँ पर ना मैं स्पून ऑर्गेनाइज़र लेकर आई थी और ना मुझे बड़ा चाहिए था। मैं चाह रही थी कि मुझे ना डार्क ब्राउन कलर में कोई स्पून ऑर्गेनाइज़र मिल जाए, लेकिन ना मुझे इसी कलर में मिला। लेकिन जब मैंने इसे साथ रखा तो मैंने कहा ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन किचन में करूँगी ना, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि मैं व्लॉग बना लूँ, बल्कि मैं वो सारी इस तरह से कर रही हूँ कि वो चीज़ें मेरे लिए आसान हो जाएं। जैसे अब मेरे किचन में ना साल्ट शेकर जो वो नहीं था, तो मैंने कहा मैं ना वो लेकर आऊँगी, क्योंकि जब कभी खाने में नमक कम होता ना तो फिर दोबारा से मुझे नमक का जो बॉक्स है ना, वो मुझे बॉक्स ओपन करना पड़ता। उसका लीड ये दूसरी तरह का ना, इसको लीड खोलने में इतना टाइम लग जाता है, तो मुझे फिर वहाँ से नमक निकालना पड़ता। तो ये ना मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए भी कर रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं जो है सिर्फ हाउस वाइफ नहीं हूँ, इसलिए ना मैं सारी चीज़ें सोच समझ कर अपनी आसानी के लिए करती हूँ। तो यहाँ पर ना ये दो का जो पेयर था वो मैं लेकर आई थी। तो एक में ना मैंने साल्ट डाल दिया था और दूसरे में मैंने चाट मसाला डाल दिया है, क्योंकि जब कभी आपके घर गेस्ट वगैरह आ जाते हैं या जब कभी आपने फ्रूट वगैरह रखना होता है, तो फिर आप साल्ट और चाट मसाला ऐसी चीज़ें हैं कि आपको ना दोनों चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर वो जो मेरा नैपकिन बॉक्स था वो मैंने उठा दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इन बॉक्सेस के जो ऊपर लिड है ना, ये भी सेम इसी के साथ मैच कर रहे थे, तो मैंने कहा ये इधर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा, दूसरी जो मैंने चेंजिंग किया वो ये कि ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये बॉल मेरे पास काफ़ी पुराना हो गया था और ना मैं इसको कचरे के लिए यूज़ कर रही थी। लेकिन अब ना मसला ये होता था, जब मैं इसमें कचरा रखती, बेशक मैं ऊपर प्लास्टिक पेपर लगाया होता था, लेकिन ना कभी कभार जल्दी में जब मैं गिराती ना तो कुछ कचरा बाहर आ जाता था, क्योंकि बॉल जो है वो इतना लंबाई में नहीं था। तो मैंने ना अब इसको भी वेस्ट नहीं करना, इसको ना मैं अपनी बकरियों के खाने के लिए यूज़ करूँगी। मैंने बकरियों के लिए जो भी रोटी वगैरह रखनी हो वो मैं उसके लिए ना मैं इसे यूज़ करूँगी। और यहाँ पर ना मैं ये छोटी सी डस्टबिन लेकर आई थी। अच्छा, अब ये डस्टबिन जो है ना यहाँ पर सिंक के राइट कॉर्नर में मैं रख रही हूँ। अब आप में से बहुत सारी मेरी सिस्टर्स कह रही होंगी कि सिंक के ऊपर क्यों रख रही हैं। असल में ना नीचे मसला ये है कि मैंने नीचे भी रख कर देखा है, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना बहुत शरारते हैं और जब कभी वो किचन में आते हैं और ऐसे खेल खेल में ना कई दफ़ा उन्होंने डस्टबिन जो है वो गिरा दी है। तो इसलिए ना अभी मैं चाह रही हूँ कि जब तक वो इतने समझदार नहीं होते, मैं ना इसे इसी राइट कॉर्नर में रखूँगी। उसके बाद ना जो मैंने तीसरी चेंजिंग की है वो ये कि मैं ना पहले काउंटर टॉप पे रोटी जो वो बेलती थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने शीट लगा दी थी एडहेसिव शीट ना, वो शीट उतारने के बाद मेरा काउंटर टॉप जो है ना वो इतना स्टिकी सा हो गया और उसमें इतनी चिपचिपाहट सी आ गई है। तो मैंने ना बहुत क्लीनर वगैरह यूज़ किए, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि अब दोबारा से ना मैं इस काउंटर टॉप पे रोटी वगैरह बनाऊँ। तो इस वजह से ना मैं फिर ये बेलन यूज़ करती हूँ अब, और इसलिए मैंने बेलन स्टैंड लाया था, क्योंकि मैंने ना ये बेलन ऊपर कैबिन में रखा हुआ था। तो जब कभी मुझे जल्दी में रोटी बनानी पड़ती है, सुबह स्कूल की तैयारी भी करनी होती है और नाश्ते का आपको पता है टाइम बहुत कम होता है, तो फिर मैं बार बार कैबिन खोलती, उसमें से इस बेलन को निकालती, फिर इसको मैं ऊपर रखती, तो मेरा उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता था। बेशक आप 1 मिनट ही अपना बचाएं, वो भी आपके लिए बहुत कीमती होता है, क्योंकि मैं इन सारे स्टेप्स से ना अगर 1-1 2-2 मिनट भी बचाऊं तो तकरीबन 10-15 मिनट में अपनी इन्हीं चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन से बचा सकती हूँ। तो इस तरह मैंने ना इसको नीचे ऑर्गेनाइज कर दिया, मेरा ये काम भी आसान हो गया। इसी तरह से पहले जब मैं चाय बनाती थी तो मुझे शुगर का बॉक्स कैबिन को खोल कर निकालना पड़ता था, फिर बंद करना, तो वो भी मैंने नीचे ऑर्गेनाइज कर दिया चीज़ें, यानी कि मैंने अपने काउंटर टॉप में वो सारी चीज़ें रखी हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। और ये जो रेड कलर का मसाला रैक था ना इधर, इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था, उसको मैंने एक साइड पे रख दिया। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये फ्लावर्स मैं कहाँ रखूँ। पहले मैंने इनको ना वहाँ पर रख कर देखा, लेकिन ये मुझे वहाँ पर इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने इनको उठाकर यहाँ पर रख दिया। तो अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये जो फ्लावर है यहाँ पर ही अच्छे लग रहे हैं या फिर इनको मैं कहीं और रखूँ। अच्छा, मेरी ना किसी सिस्टर ने मुझे कमेंट किया हुआ था कि ये जो आपने कॉर्नर में ना लहसुन और प्याज के लिए बास्केट रखी है, ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, आपने इसे किसी और जगह पर रखें। तो मसला ये है कि ये बास्केट ना साइज़ में काफ़ी छोटी है, अगर मैं इसको नीचे खड़ा करूँ ना तो ये बहुत छोटी लगेगी, और अगर मैं इसको कहीं और रखूँ किचन में काउंटर टॉप पे कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा चूल्हा है ना
इसके लेफ़्ट साइड पे ना आपको पता है माइक्रो ओवन पड़ा हुआ है, और बाकी काउंटर टॉप के उस राइट साइड पे ना मेरा सिंक है। तो उसके सिंक के पास तो मैं आलू प्याज रखना भी नहीं चाहती, वो जल्दी ख़राब होने के भी चांसेस हो सकते हैं, और साथ जो है ना वहाँ पे जगह बहुत कम है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल ना मैं इसको इधर ऊपर ही रख रही हूँ। इंशाल्लाह देखूँगी नेक्स्ट कभी मैंने कोई अच्छी सी प्यारी सी बास्केट परचेज़ की जो काफ़ी लंबी हुई और नीचे रखी हुई प्यारी लगी ना, तो इंशाल्लाह मैं इसकी जगह ज़रूर चेंज करूँगी। और आपको पता है कि चेंजिंग जो है ना हम एकदम से नहीं कर सकते। हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम थोड़े थोड़े पैसों के अमाउंट जमा करके ना तो अपने किचन में थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स करते रहते हैं, और ये थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स ही ना हमारे किचन को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज भी कर देती हैं और हमारे किचन को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। तो ये सारा काम जो है करने के बाद मैं फ्री थी, और यहाँ पर ना मैं अब डिनर बना रही हूँ। तो मैं बना रही थी वेजिटेबल चिकन पुलाव मतलब मैं चिकन पुलाव ही बना रही थी, बस मैंने उसमें वेजिटेबल ऐड कर दी। और तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, जैसा कि आपको पता है कि रबीउल अव्वल का महीना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें, इससे हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों संवर सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे लाजमी याद रखना है। तरफ से आपको जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।